हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे थे, आपको पता चल ही गया होगा, नोटिफिकेशन देखी होगी आपने कि CRSU का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, MCQ में होने वाला है। और 80 मार्क्स के अगर आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स के 80 ही MCQs आएंगे और एक MCQ को करने के लिए आपको 45 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो आप लगा सकती हैं कि 80 क्वेश्चंस को करने में आपके 45 सेकंड कितने हो जाएंगे, 80 MCQs मिल करने होंगे। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड कब से होंगे और कब इसके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, पहले मॉक टेस्ट कराया जाएगा, आप देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन आपको लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट जानकारी है एग्ज़ाम्स के लिए। देन आज हम पढ़ेंगे भारतीय शैक्षिक दर्शन में ज्ञान के प्रत्यय, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है इंडियन फिलॉसफी में। भारतीय शैक्षिक दर्शनों में विभिन्न दर्शनों ने अपने मत दिए गए हैं कि उनके हिसाब से नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे MCQ आएगा ही आएगा एक। यदि आपको पता होगा कि किसने, कौन से दर्शन ने क्या कहा है ज्ञान को, ज्ञान की परिभाषा क्या दी है, तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। एक वीडियो देखकर आप बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन ना गलत हो एक नंबर का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्क्स। क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि प्रैक्टिकल में हमारे मार्क्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, हमारे हाथ में नहीं था। 50% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 75% से अबव जिसको मिलेंगे उसकी जांच होगी कि इसको 75 अबव क्यों दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप पेपर होगा। आप देख सकते हैं वो वीडियो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ज़्यादा बात ना करते हुए हम ये वाली वीडियो जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है करते हैं। भारतीय शैक्षिक दर्शनों में ज्ञान के प्रत्यय क्या है, इंडियन फिलॉसफी में ज्ञान क्या है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ज्ञान का प्रत्यय, ज्ञान का प्रत्यय मतलब कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है, ये पढ़ेंगे आज हम। उपनिषदों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, बौद्ध के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय और न्याय दर्शन क्या है, और मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है। ये सभी टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। और निश्चय ही आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज्ञान की परिभाषा दे देंगे और किसके अनुसार ये ज्ञान की परिभाषा है, जैसे सीटेट में आता है वेदांत दर्शन के अनुसार है या फिर उपनिषदों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, किसने कही है ये परिभाषा, ऐसा MCQ आ सकता है। तो पढ़ते हैं और जानते हैं किसने क्या कहा है ज्ञान को और कितनी महत्वता दी है और क्या कॉन्सेप्ट है नॉलेज का। ठीक है, वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है, वेद के जो अंत में आए, ठीक है, उसको उपनिषद कहते हैं। जैसे कि सबको पता है वेद के जो अंत में आता है उसको उपनिषद कहते हैं। और वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के, और इसके जो हैं दो पक्ष दिए गए हैं, मंत्र या संहिता और ब्रह्मास। अब जानेंगे कि मंत्र और संहिता क्या है। मंत्र या संहिता, जैसे 4 वेद हैं, 4 वेदों के जो मंत्र हैं उनको मंत्र कहा जाता है। उनकी जो बुक्स हैं जिनमें मंत्र को कहा गया है उनको संहिता कहा जाता है। और वेद कौन कौन से हैं आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आपका थ्योरी वाला पेपर होगा, ऑफलाइन बच्चों के लिए थ्योरी वाला अगर पेपर होगा तो आप लिख सकते हैं कि ऋग, यजुर, साम, अथर्व। और ब्रह्मास क्या है, ब्रह्मास है, अभी हमने पढ़ा वेद के अंत में जो आए वो उपनिषद, और वेद के जो स्टार्टिंग में आए, आरंभ में आए, उसको ब्रह्मास कहते हैं। दार्शनिक विचारधारा का आरंभ होता है ब्रह्मास। ठीक है, आरण्यक के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं
और उपनिषद ही वैदिक दर्शन का सार है पूरा। मंत्र व ब्रह्मास, जो ये मंत्र है और ब्रह्मास है, ये एक कर्म कांड है। और अरण्यक और उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वे वेदों के अंत में आते हैं। उपनिषद ही भारतीय दर्शन का स्रोत है। और उपनिषद में विद्या के लिए या विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। और विद्या शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है? पराविद्या का संबंध आत्म, ज्ञान और ब्रह्म के साथ है, बस। ठीक है, इसके द्वारा मनुष्य को अमरता, मोक्ष प्राप्त होता है। और अपराविद्या क्या है? भौतिक ज्ञान है, दृश्यमान विश्व और आत्मा के को धारण करने वाले शरीर जो हैं उनके साथ संबंध है, उसको अपराविद्या कहते हैं। भौतिक ज्ञान यानी एम्पेरिकल नॉलेज, जो प्रयोग सिद्ध ज्ञान है, उसको अपराविद्या का है, जो हम अपने लाइफ में जो है अप्लाई कर सकते हैं। पराविद्या क्या है? सुनने में अच्छा लगता है, ज्ञान सही है, बट उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की धारणाएं क्या हैं। एजम्पशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू उपनिषद क्या हैं? 3 प्रकार के दिए गए हैं, स्वप्रयत्न और अध्यापक की सहायता यानी सेल्फ एफर्ट और टीचर्स हेल्प। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्वप्रयत्न और निरंतर प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अध्यापक की सहायता ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान को प्राप्त करने में, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस बताएगा। अध्यापक वो बुक तो नहीं बताएगी क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। जो अध्यापक की सहायता है बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं उपनिषद। और व्यक्तिगत विधि क्या है? ज्ञान प्राप्ति की विधि व्यक्तिगत है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार अपनी गति से ज्ञान प्राप्त करता है। ऑब्वियस सी बात है, सबकी अपनी अपनी गति है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, किसी के पास सारी सुविधाएं हैं, किसी के पास सारी सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी गति है सबकी सीखने की। अमुक्त प्रकृति यानी एब्स्ट्रूस नेचर, ज्ञान की प्रकृति अमुक्त है। पता है, ज्ञान जो है, ज्ञान का जो विकास है वो निरंतर होता रहता है और मृत्यु तक ज्ञान जो है भिन्न प्रकार का होता रहता है। प्रत्येक जो छात्र है इसका बोध करना चाहता है और अत्यधिक प्रभावी है। ज्ञान ज्ञाता को अनंत शक्ति प्रदान करता है। बहुत शक्ति आ जाती है यदि जो बच्चा ज्ञान प्रदान करना चाहता है या ज्ञान हासिल करना चाहता है। इसलिए यह उन्हें ही देनी चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं, क्योंकि वे ही इनके समाज व मानवता की रुचियों में प्रयोग कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, जो प्रयोग नहीं कर पाएगा उसको एकदम जैसे रट्टा लगा लेते हैं बच्चे। रट्टा लगाने से क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं होती, सिर्फ मार्क्स ही आते हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते अपने जीवन में, फिर भी टेंस रहते हैं, स्ट्रेस रहता है उनको। यदि वो अपने ज्ञान को देखें कि क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, तो उनको स्ट्रेस होगा ही नहीं कभी। ठीक है, और व्यापक रूप से देखें तो वहाँ पर भी वो प्रवृत्ति जो है नहीं कर पाएंगे। जो व्यापक मूल्य व्यवस्था की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं उनको ही ज्ञान का अधिकार होना चाहिए। यह ज्ञान यदि उन्हें दिया जाता है जो इसके अधिकारी नहीं होते, वो अवश्य ही ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था ज्ञान का दुरुपयोग कैसे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल का अधिकारी कौन है? मोबाइल का अधिकारी कौन है, कौन नहीं है, ये पता होना चाहिए। और जो अधिकारी नहीं है मोबाइल का, वो ऑब्वियस ही बात है दुरुपयोग करेंगे। और जो अधिकारी है वो ऑब्वियस ही है बात कि वो उपयोग करेंगे और एडवांटेज उठाएंगे, ज्ञान को लेंगे, इंटरनेट का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आत्मानुभूति अमरता प्रदान करती है और सभी कष्टों को दूर कर देती है। अर्थात उपनिषद का मूल विषय आत्मज्ञान है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है।
शैक्षिक दर्शन के विचार में भगवत गीता भारतीय बुद्धिमत्ता और बहुमूल्य खजाना है। इसे भारतीय दर्शन का सार कहा जा सकता है। ज्ञान व शिक्षा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसमें निहित स्वयं व ब्रह्म को आत्मसात करने में सहायता प्रदान करती है। केवल मात्र वह व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है जो स्वयं को ब्रह्म को आत्मसात कर सकता है। गीता में भी उपनिषदों की भांति ज्ञान के दो प्रकार कहे गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। बता चुकी हूँ पराविद्या क्या होता है, अपराविद्या क्या होता है। ठीक है, अपराविद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वो एम्पेरिकल नॉलेज है, प्रयोग सिद्ध ज्ञान है। यह भौतिक ज्ञान है और ऐसी शिक्षा है जो शरीर, मन व इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सभी वस्तुएं जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, ये वे साधन हैं जो इनके द्वारा सिर्फ जाना जाता है। अपरा व्यक्ति जो है इस प्रकृति के अंग हैं। ठीक है, गीता में अपरा ज्ञान के परा ज्ञान से निम्न कोटि का माना गया है। ठीक है, क्यों माना गया है? क्योंकि ब्रह्म जो कि सर्वश्रेष्ठ है उसे केवल ज्ञान से आत्मसात किया जा सकता है। ठीक है, परंतु पराविद्या को अपराविद्या के साधन ही पाया जा सकता है। पराविद्या आध्यात्मिक है, यह ईश्वर के ज्ञान से संयुक्त है। इससे परमात्मा और आत्मा के बीच एकता का बोध होता है। अर्थात पराविद्या आत्मा और आत्मज्ञान है। गीता में 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पराविद्या का सार प्रस्तुत किया है। केवल पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या ही सच्ची शिक्षा है जो हमें ईश्वर का ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। बोध के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्या है? बौद्ध भी वेदांत की तरह अज्ञानता को कष्टों का मूल कारण समझता है। इसलिए अज्ञानता का अंत हो जाता है तो कष्टों का भी अंत हो जाता है, ऐसा कहा है उन्होंने। ज्ञान कष्टों को नष्ट करने की आवश्यक शर्त है। अज्ञानता बंधन है, ज्ञान मुक्ति है। बौद्ध मठों के ज्ञान की 5 विविध प्रकारों का शिक्षण अधिगम करवाया जाता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम लर्निंग एंड टीचिंग कराई जाती है। शब्द ज्ञान, शिल्पकारिता, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, जिसमें शब्दों की बनावट, शब्द साधन और व्याकरण का ज्ञान शामिल हो। ठीक है, उसको शब्द ज्ञान कहते हैं। और जिसमें विभिन्न प्रकार के शिल्प, उद्योगों और अन्य प्रकार की कलाओं का ज्ञान सम्मिलित होता है, उसको शिल्पकारिता कहते हैं। फिर है इसमें दवाइयों, सर्जरी, मनोविज्ञान का ज्ञान सम्मिलित है। किसमें? चिकित्सा शिक्षा में। ये बिल्कुल फार्मेसी की तरह होता है, इसमें दवाइयों, सर्जरियों और मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो कराया जाता है, उपलब्ध। फिर उसके बाद है स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है? बौद्ध मत का अध्ययन और इसकी अन्य दर्शनों के साथ तुलना। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम ध्येय निर्वाण है। ठीक है, फिर है ज्ञान का प्रत्यय और न्याय दर्शन। मतलब न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है। अब ये 2 तरह का बताया गया है। ज्ञान जो है 2 प्रकार के बताए गए हैं इनके अनुसार, न्याययुक्त ज्ञान और न्याय विरुद्ध। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जिसके 2 प्रकार हैं, न्याययुक्त ज्ञान और न्याय विरुद्ध, किन के अनुसार है? न्याय दर्शन के अनुसार है। इतना इजी नहीं आएगा बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। न्याय दर्शन में
ज्ञान वस्तुओं की स्पष्टता को कहा जाता है। ज्ञान लैंप की तरह ही वस्तुओं द्वारा प्रज्वलित करता है। ज्ञान के दो प्रकार हैं, न्याययुक्त ज्ञान और न्याय विरुद्ध ज्ञान। न्याययुक्त ज्ञान क्या है? जो वास्तविक और निश्चित ज्ञान है, ठीक है, उसको न्याययुक्त ज्ञान कहा गया है। यह वस्तु जैसी है वैसी ही जानने में सहायता करता है। न्याययुक्त ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, अनुमान, बोध, तुलना और प्रमाण ज्ञान, ठीक है। और न्याय विरुद्ध ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो अनुमान, बोध और तुलना प्रमाण को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। न्याय विरुद्ध ज्ञान होता है, ठीक है। न्याय विरुद्ध ज्ञान क्या होता है और न्याय युक्त ज्ञान क्या होता है, आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद है ज्ञान का प्रत्यय और मीमांसा दर्शन, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलॉसफी। क्या है? मीमांसा दर्शन के अनुसार न्याययुक्त ज्ञान वह है जो अनजान वस्तुओं का अनुभव प्रदान करता है, जिसका किसी अन्य ज्ञान और विरोध नहीं किया जाता, जो अन्य अवगुणों से मुक्त है। वह अनजान तत्व को जानने में सहायक है। और न्याययुक्त ज्ञान वह है जो अनजान तत्व के अर्थ का ज्ञान प्रदान करे। न्याययुक्त ज्ञान 2 प्रकार का इन्होंने भी बताया है। कौन कौन सा है? परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान में न्याययुक्त ज्ञान के 5 स्रोत होते हैं, बोध, तुलना, प्रमाण, कल्पना, अज्ञान, ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? सन्निहित ज्ञान ही बोध है। बोध 2 प्रकार का है, अनिश्चित बोध और निश्चित बोध, ठीक है। अनिश्चित बोध और निश्चित ज्ञान, यानी इनडिटर्मिनेट परसेप्शन और डिटर्मिनेट नॉलेज। इनडिटर्मिनेट परसेप्शन क्या है? अनिश्चित बोध वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने से और ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होता है। और निश्चित बोध क्या है? इसमें वस्तु की प्रकृति पूर्व ज्ञान के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। इसमें वस्तु के ज्ञान का नाम, आकार, गुणवत्ता तथा वर्ग का पता चलता है और इससे ही निश्चित ज्ञान कहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।